हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें नदियाँ, झीलें और तालाब के जो मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, वो आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बताइएगा आप। लूणी, बनास, चंबल, सुकड़ी। तो कौन सी नदी है वो सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों, साथ ही साथ आप काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो है चंबल नदी। सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माउंट आबू, अरावली पर्वतमाला, अजमेर की नाग पहाड़ी, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी। तो इनमें से लूणी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम है वो अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में गोविंदगढ़ के पास नाग पहाड़ी है। ठीक है, अजमेर में गोविंदगढ़ के पास, अजमेर में नाग पहाड़ी से होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो लूणी नदी का बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा तक पानी मीठा है, उसके बाद इसका पानी है वो खारा हो जाता है और ये नदी कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदी भी कहा जाता है इस नदी को। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं आपके जो साथ साथ क्लियर हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी वागड़ की जीवन रेखा कहलाती है? चंबल, माही, सोम, बनास। माही नदी कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। राजस्थान की एकमात्र एंडोरिहिक अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी, खारी। ये क्वेश्चन आ गया, अभी बताया था। तो ये आपकी जो अंतःस्थलीय नदी है कौन सी है? लूणी नदी। सी ऑप्शन सही है इसमें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारी क्लासें और MCQs के जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है? सोम, माही, जाखम, कोसी। तो वागड़ की गंगा कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है, बी ऑप्शन। कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो कोलायत झील है कौन से ज़िले में है? बीकानेर ज़िले में है। ए ऑप्शन सही है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे कपिल मुनि का जो धूना है वो स्थित है। ये तीर्थ स्थल है। कोलायत में मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है यहाँ पे। ये ऑप्शन सही है। ये कोलायत है वो बीकानेर ज़िले में है। फतेह सागर झील किस शहर में है? कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर। फतेह सागर है वो उदयपुर में है। अन्ना सागर झील किसने बनवाई थी? अन्ना सागर झील है वो महाराणा प्रताप, मौर्य वंश, अरुणराज चौहान, अरुण राय चौहान। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है वो सेम से हैं। महाराणा प्रताप, मौर्य वंश। तो अन्ना सागर झील है वो अरुणराज ने बनाई थी, अरुणराज चौहान। ठीक है, सांबर झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, सोडियम क्लोराइड, पोटास, फास्फोराइड। तो सांबर झील है वो सोडियम क्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, नमक के लिए। ठीक है, ये नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, सोडियम क्लोराइड। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद, पुष्कर, राजसमंद, फतेह सागर। जैसमंद झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। जैसमंद झील को और किस नाम से जाना जाता है? गढ़ झील, धूली झील, डेबर झील, बैराट झील। जैसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? हनुमानगढ़, गंगानगर, हरिके, बैराज, पंजाब, बीकानेर।
इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु है वो हरीके बैराज पंजाब से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का मुख्य लाभ किस क्षेत्र को हुआ? पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर आने से पहले यहाँ पे जो सिंचाई तो छोड़ पीने का पानी भी यहाँ पे इस क्षेत्र को उपलब्ध नहीं था, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का यहाँ पे। ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर आने से जो मरुस्थलीय क्षेत्र के ज़िले हैं हनुमानगढ़, गंगानगर के साथ साथ बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है वो बीकानेर, चूरू और जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनको जो लाभ अधिक हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? खारी, सोम, जाखम, गोमती। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी है खारी। ठीक है। कोटा बैराज किस नदी पर बना हुआ है? चंबल, बनास, माही, लूणी। कोटा बैराज है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की कौन सी झील तारा झील कहलाती है? राजमंद, पुष्कर, जैसमंद, फतेह सागर। पुष्कर झील कहलाती है तारा झील। ठीक है। ये कहाँ पे है? अजमेर में है। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? बनास, माही, सोम, चंबल। बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना है। सोम कामला अंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? माही, बनास, सोम, चंबल। सोम कामला अंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? सोम नदी पर है। ठीक है। राजस्थान में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस नदी पर है? बनास, चंबल, माही, लूणी। राजस्थान में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस नदी पर है? चंबल नदी पर। बी ऑप्शन सही है इसमें। कोलाय झील का दूसरा नाम क्या है? कपिल सरोवर, नाग सरोवर, पुष्कर सरोवर, आनंद सरोवर। पीछे क्वेश्चन में बताया था कपिल मुनि का यहाँ पे तीर्थ स्थल है, तो कोलाय झील का दूसरा नाम है कपिल सरोवर। ए ऑप्शन सही है। और ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। लूणी नदी किस झील में समाप्त होती है? राजमंद, सांबर, रणकपुर, रण ऑफ कच्छ। लूणी नदी किस झील में समाप्त होती है? किसी भी झील में समाप्त नहीं होती है, ये होती है कच्छ के रण में समाप्त होती है। ठीक है। डी ऑप्शन सही है। और कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। राजस्थान की कौन सी नदी डेड रिवर यानी मृत नदी, डेड रिवर कहलाती है? मृत नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? लूणी, गग्गर, खारी, जाखम। गग्गर। ठीक है। गग्गर नदी। और ये कहाँ पे बहती है? ये बहती है हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में। ठीक है। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है ये और अनूपगढ़ तक, गंगानगर के अनूपगढ़ तक जाती है। बरसात के समय ये ज़्यादा पानी आने से पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चली जाती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? मेवाड़, माउंट आबू, मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी, कोटा। चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी। ठीक है। राजमंद झील किसने बनवाई थी? महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह। महाराणा राज सिंह। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। कौन सी झील अजमेर में है? राजमंद, पुष्कर, कोलायत, जैसमंद। तो अजमेर में कौन सी झील है? पुष्कर झील है। लूणी नदी को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? वगड़ नदी, लवणमती, कोसी, खारी। लवणमती। ठीक है। लूणी नदी को स्थानीय लोग हैं वो लवणमती नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इसका पानी है वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। राजस्थान में चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, बिसलपुर बांध, माही बांध, केवल कोटा बैराज। राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ठीक है, कोटा बैराज, ये बांध बने हैं।
सांबर झील किन जिलों में फैली हुई है? नागौर व अजमेर, जयपुर व नागौर, जयपुर व अजमेर, बीकानेर व नागौर। ठीक है, सांबर झील है वो जयपुर और नागौर में फैली हुई है। वैसे तो ये जयपुर, नागौर और अजमेर तीनों जिलों में फैली हुई है। ठीक है। राजस्थान की कौन सी झील मानसून में भरने पर समुद्र जैसी दिखती है? जैसमंद, राजमंद, फतेह सागर, पुष्कर। राजस्थान की कौन सी झील मानसून में भरने पर समुद्र जैसी दिखती है? वो कौन सी झील है? जैसमंद झील है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके सही हुए कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन है कोई डाउट आपको लगा कि इसका आंसर भी गलत बता दिया गया है, तो मैं भी आप ही के जैसा स्टूडेंट हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूज कैसी लगी आप ये भी बताइएगा। मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।